नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हिल्स लाइव और इस वक्त हम मौजूद हैं उमरांसो में। और हम लोग का डिमा हासार डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टैलेंटेड जवान हैं, बहुत सारे टैलेंटेड हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में है। और उस बात को लेकर के आज हम आए पहुँचे हैं उमरांसो में। और उमरांसो में आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। तो उस स्पोर्ट्स के द्वारा से बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ सकता है। ठीक वैसा ही आज हम बात करेंगे उमरांसो का जो है रोशन लामा, जो है फ़िलहाल हाल ही में वो एक फुटबॉल कोचर है और बहुत सारे जगहों में उन्होंने कोच करके भी आया है। और उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो है फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में, बहुत पर दूसरे स्पोर्ट्स में, सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं, क्रिकेट में हो या फिर दूसरा जो है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन उनमें से एक है फुटबॉल, जो है फुटबॉल का फ़ैन बहुत लोग हैं। फुटबॉल खेलने में बहुत एक उत्साह जगाते हैं, लेकिन उसको खेलने का एक तरीका जो है, किस तरह से खेला जाता है, उसका सिस्टम क्या है, उन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। और उसका जो है उसका भी एक ट्रेन लेना बहुत ज़रूरी है। और वो फुटबॉल खेलने से क्या क्या कुछ बन सकता है, ये आज रोशन लामा के साथ हम बात करेंगे। और वो है रोशन लामा, जो है एक सर्टिफाई एक कोचर है, डिमा हासार डिस्ट्रिक्ट से है, वो बिलोंग करते हैं, वो उमरांसो से है। और हम वही उससे बात करेंगे। और ये है रोशन लामा, जो हाल ही में आज आपको बताने वाला है कि ये फुटबॉल होता क्या है। असल में स्पोर्ट्स, हर किस्म का स्पोर्ट्स खेला जाता है। देखने में लगा कि एक डिमा हासार डिस्ट्रिक्ट में और लोग काफ़ी फुटबॉल में इंटरेस्टेड है। और डिमा हासार डिस्ट्रिक्ट का जो है लोग, यूथ जो है, काफ़ी इस फुटबॉल का फ़ैन है। आप इसमें कितना सालों से आप यहाँ पे कोचिंग के दौरान पर आज का दिन में आप एक सर्टिफाइड एक कोच है और लोगों को आप सिखा सकते हैं। और बहुत बाहर में भी आप सीख के आया है। और उसके बारे में हम आज आपसे थोड़ा जानकारी लेंगे। और ये आखिर फुटबॉल खेलने से क्या क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले आप कहाँ से हैं और फिलहाल क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं न्यूज़ लाइव की पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और ये इसके स्पोर्ट्स के बारे में, स्पेशली फुटबॉल जो कि मैं बिलोंग करता हूँ, उसके बारे में आप लोगों ने इतना खोज-बीच किया। जो हमारे डिमा हासार में इतने सारे पोटेंशियल है, और सिर्फ पोटेंशियल नहीं है, हमारे डिमा हासार में मैंने देखा है कि एथलेटिक्स हो या फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स में हो, एक रिकॉर्ड रखने का हर बच्चे में कैपेबल है। लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले तो ये मैं इसका क्यों, इसका कारण क्या है, क्या सोच रहा है आप इसके बारे में? देखिए सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हम लोग एट द एज ऑफ 16-17 हम लोग फुटबॉल खेलने लगते हैं। बट अभी इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि सब कहते हैं कि इंडिया इज़ नॉट डेवलप इन फुटबॉल। हम सब डेवलप हो रहे हैं, बट उसके लिए क्या चाहिए कि हमें बेसिक्स चाहिए। बेसिक कहाँ आता है, आप कंपैरिजन कर ले। अभी हाल ही में इंडिया ने अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला है। तो यहाँ से अगर जो बच्चा हमारे डिस्ट्रिक्ट से हो, अगर 17 साल में वो बच्चा खेलने के लिए निकलता है, तो वो कहाँ कंपैरिजन आएगा? वो आएगा एक प्लेयर, डिमा हासार का कोई भी प्लेयर हो, अंडर 17 का लड़का निकलता है, तो वो कंपैरिजन आएगा जो अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला हुआ लड़के के साथ में। अच्छा। तो हम लोग कितने पीछे है कि मतलब जो बच्चा एकेडमी में बैठा हो, इंडिया का बड़े बड़े क्लब्स में हो, फॉरेन में जाके एकेडमी में बैठ के आया हो, वो यहाँ से हम लोगों का बेसिक क्लियर नहीं हो के एक इंडिया अंडर 17 खेलने वाले लड़के लोग के साथ में कैसे कॉम्पीट करे। तो वो क्यों कमजोरी हो रहा है? क्योंकि मतलब जितना सीखने से भी वो उसका जो एक फुटबॉल खेलने का तरीका जो है, वो टेक्निक जो है, वो पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। जी, जैसे कि बेसिक इसको बोलते हैं कि बेसिक, हम बेसिक क्लियर नहीं है। तो मुझे लगता है हाल ही में हम सब ने देखा है कि माईबंग का हो या वो हाफलोंग का हो, कुछ बच्चे IKF खेलो इंडिया खेलो फुटबॉल में सेलेक्ट हुआ था, उनका रिजल्ट नहीं आया। वो लोग भी बहुत बाहर जाके ट्रायल में गया है, कितने लड़के लोग को ट्रायल में जाके मिला है, लेकिन वहाँ से आगे क्या, आगे नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग बेसिक क्लियर नहीं है अभी तक। तो ऐसा बेसिक क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, वो स्टेप में हम लोग अगर फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने काम करके आया, मुझे लगता है कि वो चीज़ एक बार में नहीं होगा, 1-2 साल में नहीं होगा, बट आफ्टर 6 और 7 ईयर्स अगर हम कंटिन्यूसली करते हैं, तो हम सब कह सकते हैं कि हाँ, डिमा हासार भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और भी हम जानकारी लेंगे आपसे। लेकिन आपका ये फुटबॉल का जो
फुटबॉल के ऊपर में एक आपका जो एक आकर्षण जी। या फिर फुटबॉल के ऊपर में एक इंटरेस्ट जो है, और होते होते अभी 2019 में आपका जो है आप कोच होने का एक प्लेयर जो है वो कर लिया है। जी। इसकी इंटरेस्ट कैसे आया आपको? जैसे कि मेरा बड़ा भाई फुटबॉल खेलता है, अच्छा। तो बचपन से मैं जब फैक्ट बताता हूँ, हाँ। बचपन से मेरा 2 भाई आर्मी में है, हाँ। आर्मी सर्विस कर रहा है। एक भाई रिटायर हो गया, दूसरा अभी सर्विस कर रहा है। मुझे भी नेवी बनने का बहुत शौक था। मैं घर वाले सबसे कहता था कि मेरा भाई फौजी वाला ड्रेस में मैं नेवी बन के आऊँगा। अभी भी टाइम है? नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो मैं बहुत हो गया हूँ। तो मुझे लगता है तो मेरा एक एग्ज़ाम ख़राब हो गया, उसके बाद क्लास 4 में मेरा साइंस और मैथ्स थोड़ा ख़राब हो गया। उसके बाद मैं हमारे उमराव में लीग होता है, तो टूर्नामेंट लीग होता है जो उसमें खेला। मेरा सीनियर्स लोग खेलते समय मैंने बॉल मारा था, वो बॉल बहुत दूर तक गया। तो सब लोगों ने बोला कि तुम खेलो, अच्छा खेलो, अच्छा खेलो, बोल रहा था मुझे, अच्छा खेलो। तो मैंने हाल ही हंसते मैंने 5, 6, 7 तक पहुँचा। तो मैंने खुद को आइडेंटिफाई किया, ऐसे मुझ में टैलेंट है, अगर मैं इसको पॉलिश कर सकता हूँ, जितना सके पॉलिश कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट। तो उसी वक्त मैंने करते गया। जाते जाते हाल ही 2009 में मैं गुवाहाटी पे मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल क्लब, मुझे वहाँ एक भैया ने लेके गया था। तो वहाँ जाके मैंने सीखा है। वहाँ से आते समय मेरा प्रैक्टिस सडनली ऑफ हो गया। वो उस लेवल का गुवाहाटी लीग लेवल का ट्रेनिंग नहीं हो रहा है मुझे। तो मुझे बैक में प्रॉब्लम होने लगा। बैक में प्रॉब्लम होने के बाद 2010 में मेरा डिस्प्लेस का प्रॉब्लम हुआ। तो 10, 11, 12 में बेड रेस्ट था। 6 मंथ मेरा पूरा बेड रेस्ट था। उसके बाद मैंने क्या किया, सिलचर दुलूघाट जहाँ जाके मैंने अपना इलाज करवाने के बाद में, वहाँ से आने के बाद में मैंने प्रोफेशनल खेलना शुरू किया। गुवाहाटी FC खेला, ग्रीन वैली खेला, मैं सिक्किम गया, सेकेंड डिवीजन लीग क्लब में गया, शिलोंग पे था मैं, बहुत सारी जगह खेला, कोलकाता गया मैं। तो खेलने के बाद में एक ट्रस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा बैक पेन से मैं 100% दे रहा हूँ, पर कोचेस के सामने नहीं आ रहा है वो चीज़। तो मैंने क्या सोचा, मुझे क्या है, मुझे खेलना है, ठीक है, डेवलप ही करना है। उस समय मेरा भी था कि डेवलप करने का, तो ठीक है, मैं एक स्टेप पीछे लेता हूँ, मैं कोचिंग लाइन में घुसूंगा। और मुझे जो नहीं मिला चाइल्डहुड में, जो फैसिलिटीज़ मुझे, जो ट्रेनिंग मुझे नहीं मिला, जो गाइडेंस मुझे नहीं मिला, जो मेंटर मुझे नहीं मिला, मैं वो दूंगा मेरे जूनियर को, मेरे बच्चों को, आने वाले जितने भी पीढ़ी है उन सबको मैं सिखाऊंगा बोल के मैंने एक भैया का फ़ोन किया था। मुझे भी इतना कोचेस हो रहा है, आसाम में इतना कोचेस का लाइसेंस हो रहा है, क्या हम लोगों को नहीं मिलेगा? मैंने बोला। तो वो एक दिन एक भैया का बोला, पता नहीं कहाँ से उस भैया ने मुझे रिलायंस की ओर से फ्री AIFF कोर्स करते समय उन्होंने बुलाया। तब जाके मैंने कोर्स कंप्लीट की। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मैंने, अब मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। कोर्स बनने के बाद में मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैंने करके देखा, नहीं हो रहा है मुझसे। तो मुझे अपर असम में एक टूर्नामेंट हुआ, बोडोसा कप, वहाँ गया, मैंने करवाया। शायद मैं उस टूर्नामेंट का यंगेस्ट कोच था होगा। को से क्वार्टर फाइनल में हम लोग हार गए, संगलबन टीम के अगेंस्ट में हार गए हम लोग। तो वहाँ मिनर्वा आया था। मिनर्वा आते समय, मिनर्वा का डायरेक्टर जो ओनर है मिस्टर रंजीत बजाज, हाल ही इंडिया में बहुत फेमस है वो। तो उनके साथ मेरे कन्वर्सेशन लगा कि मुझे सीखना है, क्या मैं आपका। तो उन्होंने मुझे एक बार में बोला कि फर्स्ट सिंगल वर्ड, ठीक है आ जाओ। उसके बाद मैंने 2 कॉल किया, सर ने बोला कि तुम आना है तो आ जा, नहीं तो मेरे को बार बार फोन मत करना। तो मेरा दिल बन गया, एक मौका है सीखने का, तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाके 2 साल में बैठा, 2 साल बैठ के बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। तो वहाँ जाके देखने के बाद मैं एक दिन रूम पे आके ठीक सो रहा है। बस मेरे लिए नहीं, मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फुटबॉल खेले उन लोगों के बारे में सोच के बहुत रहा है, हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। क्योंकि वो जो वहाँ मैंने देखा वो डिमा हासाव में नहीं है। डिमा हासाव में क्या नहीं है, एक एकेडमी बा एक कंटिन्यूस कोचिंग सेंटर, वो नहीं है। उससे क्या होता है, अगर कंसिस्टेंसी अगर रहेगा तो हम लोगों का मसल्स मेमोरी जो हर बार करते हैं वो चीज़ रहेगा, फिटनेस रहेगा, वो बच्चे का डिसिप्लिन रहेगा। अगर वही एक सब ये पूरा रोटेट है, एक सर्कल का जैसा है, अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैं आया मतलब हूँ। इसको, ये जो चीज़ जो है वो कंटिन्यू करने से तब जाके वो चीज़ जो है वो बच्चे लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। 1-2 साल में होने वाला नहीं है ये।
ये कम से कम आपको 3-4 Long एक साल process। लगेगा। वो बचपन से ही उसको एक फुटबॉलर के हिसाब से अगर उसका तैयार करना है तो वो उसको कम उम्र से ही उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, वो एजुकेशन के साथ साथ। जी। ठीक है, और भी हम बात करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम बात कर रहे थे फुटबॉल के बारे में, और उमरान सो से है वो रोशन लामा, जो एक हाल ही में उन्होंने अभी बहुत दिमाग में भी अलग अलग जगह पे उन्होंने कोचिंग किया है, करवाया है। और वो उसके हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि उसको बचपन से ही जो है एजुकेशन के साथ साथ उसको फुटबॉल का एक आकर्षण जो है वो देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाला दिन में एक अच्छा एक फुटबॉल प्लेयर बन सके। और अभी हम देखें तो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में अभी अगर कुछ उसी बात को लेकर के हम बात करेंगे कि हाफलोंग में आपने कोचिंग कराया, कि जहाँ हमको जितना खबर मिला, और दूसरी दूसरी जगह में भी आप कोचिंग करने के लिए सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल में अगर देखें तो इस यहाँ का डिमा हासाओ का फुटबॉल का जो है कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं, अगर हम बात करें। सर मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमने देखा है कि ग्रास रूट फुटबॉल टूर्नामेंट भी हो रहा है डीएसए में। तो डीएसए में हो रहा है, अच्छी बात है। क्या सिर्फ हाफलोंग में डीएसए में ही खेला होगा वो? क्या खाली हाफलोंग का डीएसए का ही बच्चे आगे बढ़ना चाहिए? नहीं है, डिमा हासाओ पूरा है, उमरांसो, माइबंग, हाथीकाली सब डिमा हासाओ का है। तो मुझे चाहता है कि वहाँ सब कुछ होना जरूरी है। और ग्रास रूट में होके क्या होता है, सिर्फ ग्रास रूट टूर्नामेंट कराएगा क्या होगा? हम लोगों को ये जरूरी जानना है कि अगर हम 15-16 साल में आएंगे, जो बच्चे जैसे कि हमारे हाल ही में देखे बीटीए हमारे बॉर्डरलैंड में हो रहा है टूर्नामेंट, संतोष ट्रॉफी राउंड होता है। हम लोग मणिपुर देखे, जहाँ मैंने देखा है विष्णुपुर, वहाँ बेबी लीग होता है। बहुत जगह में बेबी लीग हो रहा है, आजकल गुवाहाटी में भी हो रहा है, ग्रेटर बेबी लीग हो रहा है। अभी डिमा हासाओ में भी बेबी लीग कराना जरूरी है, जो कि 5 साल से 7 साल से शुरू करके हम लोग 13 साल तक करा सकते हैं बेबी लीग। वो मतलब कम उम्र में ही वो खेल सकते हैं मतलब। हाँ जी, अब उनका भी खेलने का एक तरीका होता है कि जैसे कि छोटे बच्चों को हम लोग 5 नंबर का बॉल देके तो नहीं होगा, तो उनका भी एंकल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एंकल का प्रॉब्लम ना होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को 3 नंबर 4 नंबर का बॉल यूज़ करते हैं। अच्छा, तो उनका प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका विद बॉल कनेक्शन ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को खिलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ग्रास रूट सिर्फ खेलने वाला बच्चा को जमा करके नहीं होगा, ग्रास रूट चलाने के लिए भी टीम चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग कोचेस को हम लोग मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट कोचेस को कैसे कराए, जैसे कि मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ, मैं हार्ड रिटायर प्लेयर हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो डिमा हासाओ में पड़े हुए हैं। तो अगर उनका भी हम लोग काम करते हैं कि उनको साथ में लेके करते हैं, तो एक दिन ऐसा समय भी आ सकता है, अगर हम करेंगे तो डिमा हासाओ के हर एक गांव में 3 से 4 कोचेस बना सकते हैं हम लोग। अगर वो हम लोग बनाए तो हम आंख बंद करके हम लोग सीनियर लोग रह सकते हैं कि हाँ है बच्चों में। मतलब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जो है कोचेस का भी बहुत कमी है। जी बिल्कुल, वही आप कहना चाहते हैं, मतलब कोचेस का भी कमी है। जी बिल्कुल, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कोच बनना बहुत कम लोग चाहते हैं। ये जी बिल्कुल, कोच बनना मामूली नहीं है। आपको कोच बनने के बाद क्या करना पड़ता है, प्लेयर के साथ में तालमेल मिलाना है, प्लेयर को समझना है, साइकोलॉजिकली समझना है उनको, और प्लेयर के साथ में हमें पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है। अच्छा, कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा खाली फुटबॉल खेले, पढ़ाई में भी जाइए। तो हमें पढ़ाई स्पोर्ट्स को एक बैलेंस कैसे ले जाए वो भी करना है। और मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स भी साथ देते हैं, जैसे कि अगर एक बच्चा कोई भी घर से निकल आता है, मान लीजिए आप अगर टपोडिसा से कोई बच्चा खेलने आ रहा है डीएसए ग्राउंड पे, तो टपोडिसा डीएसए ग्राउंड में उसका 15 मिनट्स लग जाएगा। तो उसमें आएगा, वो बैठेगा, दोस्त लोगों के साथ मिलेगा, हंसेगा, गाएगा, उसमें ड्रेस वॉश करते उसका आधी घंटा वहीं चला गया, 1 घंटा चला गया। सेशन होगा आपका कितना 90 मिनट्स का सेशन होगा, तो उसमें और 1 घंटा 1.5 घंटा 2.5 आवर्स उधर ही हो गया। वो घर जाएगा, नहाएगा, खाना वाना खा के उसमें कितना जाएगा और 1 घंटा। तो बच्चे के लिए तो एक ऑफ द ट्रैक जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो थक भी जाएगा। थकने के बाद में वो सो जाएगा, सीधा अपना काम करेगा, वो पढ़ाई करेगा, आएगा, ट्यूशन जाएगा, खेलेगा, उसके बाद वो सीधे जाके सो जाएगा, और कुछ नहीं है। अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूएंसी करते हैं तो एक बच्चे को, जो कि हमारे यहाँ बहुत चल रहा है अभी, बहुत ख़राब चीज़ चल रहा है, उस चीज़ से वो ऑफ द ट्रैक नहीं रहेगा, वो अपने ट्रैक में रहेगा। और ये चीज़ आता है हम लोग सब, ये सब चीज़ होगा
अगर ये होगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हम लोग सब इन फ्यूचर में आके अच्छा प्लेयर निकलने का 110% श्योर चांसेस है। ये फुटबॉल खेल के जो है अगर हम देखें तो बहुत आपका कोच अगर बनते हैं तो उसके लिए क्या बेनिफिट है, और अगर फुटबॉल खेलने का, वो फुटबॉल प्लेयर होने का क्या क्या चांसेस अब मिल सकते हैं, आप क्या बताएंगे लोगों को? देखिए, दूर तक नहीं जाऊंगा, मैं हाल ही में सामने ही बता देता हूँ। कितना साल हुआ है हम लोग देखा है कि फुटबॉल खेल के डिमा हासाओ में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 4-5 साल हो गया जब डिमा हासाओ में फुटबॉल हो रहा है। फुटबॉल होने के बाद में हम लोग का सीएम सर ने एक इतना अच्छा स्टेप लिया है कि प्लेयर को जॉब मिल रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा बात है कि प्लेयर को जॉब मिल रहा है। अभी हर बच्चा को डिमा हासाओ में अभी ये हो गया कि एमएससी कप या सीएम्स कप जो हम लोगों का ट्रेंड है, वो टूर्नामेंट नहीं है, वो चीज़, वो फेस्टिवल हो रहा है। फेस्टिवल हो रहा है कि हाँ हम भी खेलना है, अच्छा खेलना है, और अच्छा भी नहीं, सबसे अच्छा खेलना है ताकि हमें भी जॉब मिले। वो सब लगे पड़े हुए हैं। एक अच्छा एक स्कोप है हाँ वो फुटबॉल में। अगर देखें तो सिर्फ यहाँ में नहीं, दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में भी नया से वो एक नया ट्रेंड किया है डीएम का काउंसिल के द्वारा, तो उसका भी एक फुटबॉल को ऊपर में एक आकर्षण है। और ये ही आप यही एक बोल सकते हैं कि फुटबॉल खेल के भी अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फुटबॉल खेल के क्या होगा, किताब पढ़ो, अब बहुत से फैमिली मतलब गार्जियन लोग ऐसे ही सोचते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता कि फुटबॉल खेलने वाला हर बच्चा को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने AFFD लाइसेंस लिया था, मुझे क्राइटेरिया में बोला कि आपको मिनिमम 12 पास होना है। अच्छा, तो मिनिमम 12 पास इसलिए होना है क्योंकि आप इन फ्यूचर अगर आप बड़े कोच बन गए तो आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना ज़रूरी है। अगर आप फॉरेनर को आप हिंदी में नहीं बोल सकते, नहीं कि भाई वहाँ जाके बोल मार, उनको तो बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। और अंडरस्टैंडिंग, आदमी का अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी है, एक क्वालिटी होना ज़रूरी है, स्किल्स होना ज़रूरी है। तो वो कहाँ से आएगा? सीखेगा, पढ़ेगा तभी आएगा। खाली फुटबॉल खेलेगा उनसे भी नहीं है आज का दिन में। आज का दिन में क्योंकि मेहनत करने वाला सब है, 100% देने वाला सब है। मैं भी 100% दूंगा, लेकिन उतना नहीं आएगा मेरा 100%। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोगों को काम करना है। आगे जाके अगर हम लोग काम करते हैं तो बनेगा। और कोचेस का ये है कि मेरे साथ C लाइसेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा कोच हूँ। जो D लाइसेंस है वो भी बहुत अच्छा हो सकता है, बट लाइसेंस का क्या इम्पोर्टेंट है कि आपको एक क्वालिफाई कराता है, आपको जनाएगा कि हाँ उसने क्वालिफाई किया है, वो जनाया जाता है। क्योंकि अभी आपको कहीं भी जाके आप आई लीग टीम पे जाके D लाइसेंस करके आप थोड़ी ना वो करोगे कि असिस्टेंट मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो क्वालिफाई भी होना जरूरी, एक लेवल धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। और उस कोर्स में क्या होता है, हम लोग अपग्रेड हो जाते हैं, धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं वैसे। तो ये था रोशन लामा। तो और भी हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से हम बातें करेंगे। फिर स्वागत है हिल्स लाइफ में, और हम बात कर रहे थे फुटबॉल के बारे में, और फुटबॉल कोच बनने के लिए या फिर फुटबॉलर बनने के लिए किस तरह ज़रूरी प्रिपरेशन ज़रूरी है, उस सारी बातों में हम बात कर रहे थे। तो और भी हम थोड़े बात करेंगे कि रोशन के साथ कि एक फुटबॉल का जो अपना जो है करियर स्टार्ट करने के लिए पीआर या डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में कैसा देख रहा है करियर, डिमा हासाओ में फ्यूचर क्या देख रहा है आने वाले दिन में? इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए? ताकि हम कोचेस क्रिएट कर सके। अच्छा, AIFF कोचेस हो, AFC कोचेस हो, वो क्रिएट कर सके। पर कोचेस क्रिएट करने के बाद में एक लड़का कोचेस बनने के बाद में उसके बाद क्या है? कोचेस बनने के बाद में बस घर में बैठ जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने इसीलिए ये उमराव सर यूनाइटेड एकेडमी बनवाया है, मैंने 2013 में इस्टेब्लिश किया है। वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि बच्चों को बुला के सिखा रहा हूँ फुटबॉल। हाल ही में अगर आप रहते तो आपको दिखाया देते कि हम कि आने वाला कल में सिर्फ आज 15 है, कल 16 से मेरा कोचिंग हो रहा है उमराव सर में। तो वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, करने के बाद में मैंने हाल ही में अप्लाई भी किया है, DSA में मेल भी किया है कि मुझे D लाइसेंस कराने के लिए NOC दीजिए। आसाम फुटबॉल फेडरेशन में मैंने। वो D लाइसेंस होता क्या है? D लाइसेंस ये होता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से फर्स्ट कोचिंग कोर्सेस होता है। इससे पहले E लाइसेंस भी था जो कि फर्स्ट ग्रेड है, उसके बाद में सेकेंड थर्ड मतलब नीचे से आएंगे E D C B A, उसके बाद A प्रो। तो ऐसा होता है। तो अभी उसके बाद भी यूरोपियन लाइसेंस है, बहुत मतलब फीफा क्या क्या वगैरह बहुत कुछ होता है, NIS भी है, बहुत सारा है।
तो हमें क्या लगता है कि अगर डी लाइसेंस भी कर सकते हैं हम लोग, तो एक बार में 24 कैंडिडेट्स चाहिए। तो अगर एक बार में 24 कैंडिडेट्स चाहिए, अगर हम डिमा हसाव से 24 कैंडिडेट्स को अगर पास आउट होता है वहाँ से, तो हर जगह पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे हो जाएगा, डी लाइसेंस कोच हो जाएगा। तो उनको सिखाने के लिए कोचेस के बाद में अगर वो आते हैं मेरे साथ में, बाकी किसी के साथ में भी कोई एकेडमी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनको एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने क्या सीखा उस कोर्स में। वो करते वो भी गलती करेंगे, मैं भी गलती करता हूँ कोचिंग में। वो धीरे धीरे सीखते 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 बहुत ऐसा मूवमेंट आ जाएगा कि वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। और वो एक्सपीरियंस लेने के बाद वो अब अपने होम टाउन में जाके गाँव में जाके वो कराते हैं। तो हाँ, वहीं से हम लोग रूट पे काम कर सकते हैं। मतलब फुटबॉल ऐसा चीज़ है, जैसे कि अपने आपसे काफ़ी देर तक बात करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि फुटबॉल ऐसा चीज़ है, वो जितना खेलने सकने से भी जी। उसका अगर नियम, उसका रूल्स, उसका किस तरह से फुटबॉल खेला जाता है, वो जितना दौड़ने सकने से भी जी। अगर हाई लेवल पे अगर खेले, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में अगर खेले, तो वो हार मानने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो है कुछ सिस्टम होता है। जी। जी। उसी सिस्टम को कोर्ट्स में अगर आने से उस सिस्टम को भी वो पता चलेगा कि अभी इसका फीफा का रूल क्या है, या फिर सबका एक अलग अलग जो है खेल का जो है अलग अलग जो है वर्ल्ड कप का अलग अलग कप का एक रूल्स अलग अलग होता है। जी। इन सारी चीज़ों को भी सिखाया जाता है इस कोर्स को जो है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि आपको बेसिकली हमें बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि कैसा एंटरटेन करना है। अभी 9 साल के बच्चे के हम लोग सीख रहे हैं ग्रास रूट में, तो 9 साल के बच्चे को तो हम नहीं बोल सकते ना कि तुमको जीतना ही है, हारेगा तो वो तो अगर वो हार भी जाते हैं तो वो डिमोरल हो जाता है कि हार गया, रोने लगते हैं। तो उनको हम लोग कैसा मोटिवेट करें उन बच्चों से, क्योंकि हमें ऐसे कोच हमें ये ध्यान में रखना है, वी आर डीलिंग विद 9 इयर्स ओल्ड किड, बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं। अच्छा। वो जरूरी है, सीनियर के साथ में नहीं है कि हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। तो उनको कैसे मोटिवेट करना है, वो चीज़ करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा सब कुछ डिमासा में होगा। मेरे वजह से हो, मेरे साइड से हो, बाकी किसी और के साइड से हो, डीएसए से हो या किसी और भी साइड से हो, बहुत कुछ होने वाला है। हमने देखा है कि हम डिमा हसाव में पहले ग्राउंड का शॉर्टेज था। आप सबने देखा, हम सब ने देखा है कि अभी मिनी स्टेडियम बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमें थैंकफुल, हर एक प्लेयर को, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी सबको, हम लोग सेम सर को थैंकफुल रहना है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ किया है हर गाँव में। और हाँ, हर चीज़ किया है। और आगे चल के मुझे लगता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का वो जो ग्राउंड एसोसिएशन है, वो लोग सामने आके, अभी जो मैं करवाने वाला हूँ डी लाइसेंस, वहाँ अपना एक कैंडिडेट्स भेजिए। मतलब चीज़ तो ठीक है कि वो ग्राउंड बनने से भी उसमें जो खेलने वाले लोग जो है वो भी बहुत जो होना जरूरी है। जी बिल्कुल, होना जरूरी है। आपका कहने का मतलब अब बेसी है, मतलब क्या वही है कि मतलब ग्राउंड तो बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे अगर खेलने वाले नहीं रहेगा तो वो बेकार में चला जाएगा। जी। और लास्टली आपका मैसेज क्या रहेगा डिमा हसाव का यूथ्स के लिए? मैं डिमा हसाव के यूथ्स के लिए ये बोलना चाहूँगा, आप लोग जो कर रहे हो, जो करना सकते हो, जो कर पा रहे हो, वो बहुत कुछ है। बस आप खुद को पॉलिश करने में जाइए। कोई भी कोचेस आता है कि मैंने देखा, ये चीज़ नहीं देखा कि एक गलती हो गया तो गलती होने के बाद वो डिमोरल होकर बैठ जाते हैं। वैसा ना हो। खेल में हार जीत होता ही रहता है, लेकिन आप हारने के बाद में क्या सीखते हो, जीतने के बाद में आपका एटीट्यूड क्या रहता है, किसी को लग गया उसके बाद आपका क्या एटीट्यूड रहता है, उसमें काम कीजिए। और प्रैक्टिस को हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, खाली मेहनत मत कीजिए। आज का दिन सिर्फ मेहनत नहीं होता, आज का दिन स्मार्टनेस ज़रूरी है, उसमें काम कीजिए। और हाइड्रेट के बाद में डिहाइड्रेट जरूर कीजिए आप लोगों को। अगर उनसे कहते हैं कि वो करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा काम होगा। और इतना ही कहूँगा, डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन दीजिए। 1-2 साल में नहीं होने वाला चीज़ नहीं है ये, आपको बहुत साल लगेगा करने के लिए, लेकिन आप दिल से करते हो, आप डेडिकेशन देते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके साथ साथ में फुटबॉल का कुछ नियम नीति है, उसको भी बहुत ज़्यादा जानना भी जरूरी है। जी। तो आज का दिन में जो है स्पोर्ट्स सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं रहा, उसका जो है उसके अंदर में बहुत सारे जो है करिकुलम डाल दिया गया है। सिर्फ फुटबॉल या फिर फुटबॉल सिर्फ उसको खेल के हिसाब से नहीं, उसको एक डेली एक अपना लाइफ का एक हिस्सा माना जाता है। खुद को फिट रखने के लिए हो, या फिर आपका एक फुटबॉल प्लेयर बनने का हो, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स जो है, सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, सब स्पोर्ट्स जो है एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है आज का दिन में। तो ठीक वैसा ही जैसे कि रोशन जैसा अगर कोई कोच अगर डिमा हसाव डिस्ट्रिक्ट में 4-5 आदमी है होगा,
तो वो लोग उनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से थोड़ा उसको सहायता दिया जाता है या फिर उसको हेल्प किया जाता है, तो आने वाला दिन में जो है डिमा हासाओ का यूथ का जो डिमा हासाओ में जो लोग नए नए जनरेशन जो आ रहा है या फिर नए नए जो फुटबॉल खेल रहा है, वो जो सीख रहा है, उन सभी के लिए एक अच्छा एक रास्ता हो सकता है। और जैसे कि उन्होंने बताया है, वो रिसेंटली उमरांसो में जो एक कोच का जो है कार्यक्रम शुरू करने वाला है। यहाँ पे उमरांसो से कोचिंग करने का भी लोगों को मौका मिलेगा। तो ठीक वैसा ही डिमा हासाओ का अलग अलग हिस्सा से भी यहाँ पर जो है कोचिंग करने के लिए अगर इच्छा है तो वो आके यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। और उसके द्वारा जो है सिर्फ आप खेलने सकने से भी जो उसका फुटबॉल का जो टेक्निक्स जो है वो रोशन लामा के द्वारा वो सीख सकते हैं। और आने वाले दिन में आपका जो है इसको एक करियर के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसको हम ज़िंदगी में हम नौकरी नहीं करेंगे, हम फुटबॉल खेल के ही हम अपना जो है ज़िंदगी जो है करियर जो है बनाएगा, वो एक विचार रख सकते हैं। क्योंकि ये पूरी एक लाइफ में जो है कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हम इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है। तो ठीक वैसा ही इस फुटबॉल को भी या फिर कोई भी गेम को एक प्रोफेशनल हिसाब से, वो अपने करियर हिसाब से एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का मौका मिल सकता है। और आजकल का दिन में हो भी रहा है, जैसे कि उन्होंने बताया कि फुटबॉल खेल करके नौकरी मिल रहा है, फुटबॉल खेल करके बड़ी बड़ी जो है स्टार बन रहा है। जो स्पोर्ट्स के द्वारा बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है अपने करियर की एक शुरुआत कर रहा है। ठीक वैसा ही अगर डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा टैलेंटेड लड़का लोग हैं, वो आने वाला दिन में ज़रूर इसका जो है हिस्सा बनेंगे, जो डिमा हासाओ का जो है फुटबॉल का एक एंथुसियाज्म को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ मैं स्वदेव हसन सर, नमस्कार, जुटाई, थैंक यू। जी सर।